डे 5 मित्रांनो. आपण उदयपूरमध्ये आत्ता. काल रात्री जेवण चांगलं होतं पण हे जी गोप्रोची चार्जिंग संपल्यामुळं आपल्याला काही काढता आलं नाही. तर आत्ता रूममध्ये पाऊस पडतोय, दाखवतो तुम्हाला. ही आपली अशी रूम होती, इकडं आपलं चार्जिंग पॉईंट वगैरे होते. पाऊस पडतोय बाहेर. खाली चाललोय, चार्जिंग अजून पण कमीच आहे, 30%वरतीच आहे. लाईट गेली, इथली लाईटच नाही आहे. तर खाली जातो, मॅगी वगैरे खातो, दाखवतो. थोडी चार्जिंग राहिली त्याच्यामध्ये. मी आता खातोय मॅगी. मस्त आहे, मसाला मॅगी बनवली. अजून कॉफी येईल थोड्या वेळी, दाखवतो तुम्हाला. हे खाणं म्हणे हायवेपासून म्हटलं म्हणजे उदयपूरपासून थोडंसं लांब आहे हॉटेल, पण चांगले म्हणजे खाण्याची क्वालिटी पण चांगली आहे, रूम पण चांगले आहेत, नवीनच आहे. कधी आला तर विजिट करा. गौरीनंदन म्हणून नाव आहे. माम्या जा ना आवर. आता कॉफी पितोय मित्रांनो. मित्रांनो आलो आपण महाराणा गौरव प्रताप गौरव केंद्र. हल्दीघाटीचं युद्ध आहे असं त्यांनी केलेलं आहे. छोटंसं प्रतिकृती आहे, आपण बघू शकतो. फोटो काढ तोपर्यंत. मला विचारून थांब ना बाबा, डायरेक्ट असं काढलं मग परत मॅटर नको व्हायला. चालू आहे व्हिडिओ, चालू आहे. काय काय नाही. कौन बोलते? फोटोग्राफी जो भी ले रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है, फोटो वोटो मत लीजिएगा, ठीक है? अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है यार. इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसलिए. इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर इसकी पूरी मिल जाएगी. यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो हो सकती है डाली गई है, तो आप आराम से वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? अरे अरे, दिखता नहीं. कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा. मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है. तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार. तूने तो असंभव काम कर दिया है. आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है. नहीं चाचा, मेरा लक्ष्य तो कुछ और है. मैं चित्तौड़ को शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ. तो इसके लिए
तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा, तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर अभिभूत हो उठे। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम कर किले में प्रवेश किया। पत्र लेकर संदेशवाहक लाल सिंह के दरबार पहुंचा। खमागणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूंबर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगे। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रंगबेल, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए वो चुंडावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर
महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चलती आवो। तो आपला नेक्स्ट स्पॉट होता मित्रांनो फत्तेसागर लेक आणि पाऊस पडतोय, बघू शकता, तुम्हाला दाखवतो की थोडासा अँगल चेंज करतो.